एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कोड बाबू में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि जैसा कि अब मैंने बताया था कि हाँ, हमारे भाई बंधु लोगों ने मुझे बहुत से मैसेजेस किए कि भैया बताइए कि जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने वाले हैं, मतलब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उनको अभी से तैयार किया जाए। क्योंकि आपको भी पता है एकेटिव जो है वो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए थोड़ी कम टाइम देती है, 1 2 3 दिन। तो अगर डॉक्यूमेंट पहले से तैयार नहीं है तो शायद उन्हें उस समय एकदम तुरंत तैयार करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की वीडियो होने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट हैं, क्या क्या है, सब चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहाँ से कलेक्ट किया है और आप भी वहां से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता दूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर 10th की मार्कशीट है, क्योंकि ये जो डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ होता है। ठीक है, 10th का। अगर आपने 12th पास किया तो 12th का भी लेंगे। ठीक है, और डिप्लोमा है तो डिप्लोमा, अगर आपने 10th के बाद सीधे डिप्लोमा किया हुआ है तो आप सीधे डिप्लोमा का मार्कशीट ले जाएंगे। ठीक है, 12th की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपने 12th किया है तो 12th का मार्कशीट लेना जरूरी है। आप अगर लेटरल एंट्री ले रहे हैं तो लेटरल एंट्री के लिए जैसे ये वीडियो काफी मैं बना के लेके आ रहा हूँ, तो आपका डिप्लोमा का मार्कशीट होना चाहिए, और वो तीनों साल या फिर सारे सेमेस्टर वाइज है तो सारे सेमेस्टर का। ठीक है, उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं रिक्वायर्ड हैं। फिर यहाँ कहा गया है ओरिजिनल अलॉटमेंट लेटर इशू ड्यूरिंग एकेटिव, मतलब जैसे ही आपको सीट अलॉट होती है, और जब अभी तो जैसे प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपको अलॉट होगा और जैसे डेट आएगा फिजिकल रिपोर्टिंग का तो वो ऑफिशियली आ जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड कर लेंगे। तो वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट। और अपने सीयूटी के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं या फिर अगर जो 12th वाले हैं उनके लिए जेई का, तो उसका एडमिट कार्ड ये भी जरूरी है। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है, तो वो लेना कंपलसरी है। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो इसी सीक्वेंस में देखें तो जो हमने सीट अलॉटमेंट फीस सबमिट की है 20,000 ओबीसी या जनरल के हैं, और एसटीएससी के हैं तो 12,000। इसका जो रिसीट है वो भी आप डाउनलोड करके रख लें क्योंकि ये भी लगने वाला है। ठीक है, और ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, यूपीटीएससी ने जो है कि एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा दूंगा, और इसका जो पीडीएफ है वो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो कि कॉलेज से लास्ट कॉलेज है वहां से मिल जाएगा। आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड माइग्रेशन, माइग्रेशन जो बाहर के होते हैं उनके लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा, या फिर आप बीटीयूपी के साइट से जाके ले सकते हैं, क्योंकि मैंने कल का प्रोसेस बता रखा है। अगर हम लोग आगे बढ़े, जस्ट अ मिनट, अगर हम लोग आगे बढ़े तो जो अगला हमारा डॉक्यूमेंट होने वाला है वो क्या है? जो हमारा इनकम सर्टिफिकेट है। लाइक हमारा तो इनकम है नहीं क्योंकि हम जॉब कर नहीं रहे हैं, तो पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स का इनकम ले लीजिएगा। वो भी पहले ही बता दिया गया था कि ये 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। ये किसके लिए ज्यादा जरूरी है? जिन्होंने एफ डब्ल्यू से एडमिशन लिया है, मतलब फीस वेरियर से, जिन्होंने फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते समय उस टाइम एफ डब्ल्यू डाला था, उन लोग के लिए जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट, लाइक आप कौन सा कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ले लीजिएगा। सेकंड थिंग, आप ये डोमिसाइल आप उत्तर प्रदेश के हैं कि नहीं, उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। एफिडेविट, ये आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो उस कॉलेज की साइट से आपको मिल जाएगा। कैसे डाउनलोड करना, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये एफिडेविट अगर गैप है, अगर आपका गैप है तो आप ये गैप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। एफिडेविट 10 रुपए के जो वो आता है डॉक्यूमेंट, या फिर जो भी है। आप पासपोर्ट साइज फोटोज ले लीजिएगा, 4 ठो। और इसमें एक और चीज है, फोटोज आप मेरे हिसाब से 1 2 वो भी रखिएगा जिस जो कि आपने फॉर्म फिल करते हुए लगाया था, मतलब फर्स्ट वाला जो एकदम स्टार्ट में था। उसके बाद कलर वाला ले लीजिएगा 2 3 ठो। तो ये फोटोज के लिए हैं। आधार कार्ड अपना ले लीजिएगा एंड अपने पेरेंट्स का, कि बहुत से कॉलेज में पेरेंट्स का आधार कार्ड लिया जाएगा, बहुत से में नहीं लिया जाएगा। एंटी रैगिंग एफिडेविट फ्रॉम स्टूडेंट एंड फादर, दोनों लोग का एंटी रैगिंग का एफिडेविट सर्टिफिकेट चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो ये रिक्वायर्ड जो है डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो यही वो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको पहले से तैयार करके रखने हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसा कोई खास डॉक्यूमेंट मेरे हिसाब से तो अब ज्यादा नहीं लगने वाला है, लेकिन जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो सिर्फ टोटल इतने ही हैं। ठीक है,
अब मैं आपको दिखा दूं कि ये एफिडेविट या फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। और एक और चीज मैं बता दूं, जैसे ही आपको सेकंड राउंड का रिजल्ट आता है और कॉलेज अलॉट हो जाता है, लाइक फर्स्ट में भी बहुत लोगों को कॉलेज अलॉट हुआ है, तो लाइक अगर किसी को जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो उस कॉलेज की वेबसाइट पर जाए और वहां पे फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, और उस कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये भी वहां पर बताया गया है बखूबी। तो आप उसको देखिएगा और वहां से, और कैसे वो देखना है मैं वो बता दे रहा हूँ आपको। जस्ट अ मिनट। हाँ, हम आ जाते हैं सीधे आईईटी की वेबसाइट पे। जिनको आईईटी लखनऊ अलॉट हुआ है तो वहां पर क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे इन्होंने ये तो फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया था कि जो 12th वाला मतलब 12 के जी कब से गए हैं, मतलब सॉरी जेई से गए हैं, वो 4 से 7 तक उनका फिजिकल रिपोर्टिंग है। स्पेशल राउंड जो चल रहा है उनका 14 से 15 जो है फिजिकल रिपोर्टिंग है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं, उन्होंने कहा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड इन्होंने कहा है, जो जैसा कि मैंने बताया, तो अपने सीयूटी के थ्रू लिया है तो सीयूटी का एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि डाउनलोड हो जाएगा, और आपने फी पे किया है वो फीस कंफर्मेशन फीस है, ठीक है। 10th 12th किस लिए चाहिए, ये डेट ऑफ बर्थ कंफर्मेशन करने के लिए चाहिए होता है 10th का, तो वो 12th का मार्कशीट हो गया। अगर आपने लेटरल एंट्री ले रहा है तो डिप्लोमा या बीएससी वगैरह किया है तो उसका, ऑल ईयर या और ऑल सेमेस्टर, देखिए सब इंफॉर्मेशन एकदम कहा जा रहा है, ऑल ईयर और सेमेस्टर मतलब सभी का होना चाहिए रिजल्ट। फिर अगर ग्रेजुएशन किया है तो उसके लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो उसके हिसाब से बता दिया गया है कि इतना, अच्छा इस डेट के से पहले का नहीं होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हैं। और आगे बढ़े हम इसी सीक्वेंस में। तो आप देख रहे होंगे अगर सब कैटेगरी है तो वो ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी आप इसी में देख पा रहे होंगे। और जिसको भी आईईटी अलॉट हुआ है वो यहाँ से देख सकता है कि उसे कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है। लाइक अगर किसी को ये कौन सा सोनभद्र का है, आरईसी सोनभद्र अलॉट हुआ है तो उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। लाइक यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया गया है। इन्होंने कहा है कि जैसे इन्होंने पहले ही बता दिया कि जो हमारा कॉलेज है उसका जो एक एडमिशन फॉर्म होता है वो भी आप डाउनलोड करके घर से ही फिल करके उसको ला सकते हैं, तो ये उन्होंने पहले ही दे रखा है। तो आप अपने जो जो आपको कॉलेज अलॉट होगा वहां से आप देख सकते हैं। लाइक अगर आप इसी में आगे बढ़े तो देखिए एफिडेविट एंटी रैगिंग का है, ये स्टूडेंट्स के लिए अलग है, पेरेंट्स के लिए अलग है, दोनों डाउनलोड करके आप इसको भी फिल करके लेके जा सकते हैं कि साथ कोई इशू नहीं है। तो हर कॉलेज ने अपनी फिजिकल रिपोर्टिंग में बता रखा है। जैसे अब मैं ये वाला दिखा दूं आपको, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये तो ये है कौन सा कॉलेज है, ये बस्ती का है, न्यू आरईसी है। तो इन्होंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए सब बता रखा है कि हाँ देखिए हमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा, तो आप इन सबको देख लीजिएगा। और हाँ, आपको रही बात वो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, आपको फॉर्मेट तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए मेडिकल के लिए फॉर्मेट दे रखा है इन लोगों ने। जस्ट अ मिनट, आप पूरा देखिए। ये हाँ, सर्टिफिकेट नंबर 9 है। आप इसको यूपीटीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं मेडिकल सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो ग्रुप में दे दूंगा। यूपीटीएससी की वेबसाइट से कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूं। आप ऐसे जाएंगे, यूपीटीएससी सर्च कर लीजिए, एक यूपीटीएससी काउंसलिंग, आप समर.edu पे जाएंगे। देन आप जस्ट वॉल पे क्लिक करिएगा, आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिया होगा, जस्ट अ मिनट, सर्टिफिकेट फॉर्मेट्स फॉर 2026, आप इस पर क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर 9 तो जो था मेडिकल के लिए, आप 8 है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए ये आपका फॉर्मेट है। आप यहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिएगा और इसी को आप जाके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लीजिएगा। लाइक इस पे सीएमओ का साइन भी करवा लीजिएगा, क्योंकि जो मेडिकल है वो गवर्नमेंट कॉलेज का ही लगेगा, तो आप बाद में परेशान ना हो, इसलिए तो ये है कि पहले ही सब कुछ तैयार कर लें, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे को बताना रहा होगा मैंने बता दिया है इस वीडियो में, और तो कुछ बाकी मुझे नहीं लग रहा है। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो जैसे ही कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं लेके आऊंगा, और जैसे ही कल सेकंड राउंड का रिजल्ट आता है उसके रिगार्डिंग भी वीडियो लेकर आऊंगा। और एक और चीज था, हाँ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, इसको स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, गूगल फॉर्म का, उसको आप फिल करिए, आपको गर्ल्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बॉयज के लिए है, आप स्कैन करें ग्रुप में ऐड हो जाए, ताकि जो भी सारी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले यहीं पर दिया जाता है, तो आप उसके लिए इसको ज्वाइन कर लें।
और कुछ लेटेस्ट न्यूज़ तो फिलहाल आज है नहीं, जैसा कि बस यही डॉक्यू फिजिकल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि भैया बताइए, ये तो मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। सेकंड एक और चीज़ था कि जैसे आप लोग ग्रुप ग्रुप में अननेसेसरी बातें ना करें, अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो उसके रिगार्डिंग बात करें। मैंने भी एक वीडियो में अपने चैनल पे लेकर आ चुका हूँ, जैसे मैंने कन्नौज के और मिर्ज़ापुर सोनभद्र के सीनियर से आप लोग का बात करवाया था। जैसे मैं लाइव आया था और गूगल मीट्स के थ्रू उनको जोड़ा गया था, आपने आपके जो डाउट थे वो क्लियर किया। तो आप फिर से उन्हीं कॉलेजेस के लिए परेशान ना हो, आप पहले आप आके वीडियोज़ को देखें, उसके बाद ही मतलब कोई डाउट हो तो आप क्लियर करें, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।